जय हिंद। अजनाला नरसंहार सन 1857। अजनाला नरसंहार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की भारतीय इतिहास की एक ऐसी गुमनाम हत्याकांड थी जो 157 वर्ष अजनाला के कालियावाला में एक कुएं में दबी हुई थी, जो वर्ष 2014 में अमृतसर निवासी एवं इतिहास के विद्यार्थी सुरेंद्र कोचर के प्रयासों से सामने आया। पंजाब के अजनाला में 1 अगस्त 1857 को हुई 282 भारतीयों की नृशंस सामूहिक हत्या आज़ादी के लिए उठी पहली आवाज़ को कुचलने की एक क्रूर घटना थी, जिसे तत्कालीन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर के आदेश से अंजाम दिया गया था। अमृतसर के पास अजनाला शहर के किनारे पर स्थित कालियावाला कुएं की 28 फरवरी 2014 को खुदाई करने के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि यह वही जगह है जहां शहीदों का इतिहास सदियों पुराने ईंट से अटे कुएं में गुमनाम दफन था। खुदाई में जो तथ्य सामने आया वह कल्पना से परे था। यहाँ 282 बहादुर जवानों के नरकंकाल मिले, जिसमें 90 साबुत खोपड़ियाँ, करीब 200 जबड़े के हिस्से और हड्डियों के हजारों टुकड़ों के साथ साथ सिक्के, ज्वेलरी और मेडल भी मिले थे, जिसे हेनरी कूपर ने यहाँ दफन करवाया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 26वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो 31 जुलाई 1857 को लाहौर के पास स्थित मियाँ मीर छावनी की जेल से बगावत कर निकले थे। यह प्रमाण ब्रिटिश अधिकारी फ्रेडरिक हेनरी कूपर की 1858 में प्रकाशित किताब द क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम मई 10 अनटिल टू फॉल ऑफ दिल्ली में हत्याकांड के बारे में विस्तृत सर्द और आत्म प्रशंसा से भरे ब्यौरे की ओर इशारा करते हैं। इसमें दफनाने की जगह चुने जाने का जिक्र है और कूपर की क्रूरता का सबूत ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के आर्काइव में भी मौजूद है। सन 1883 से सन 1847 के बीच प्रकाशित अमृतसर जिला गजट के सभी 4 संस्करणों में कालियावाला खूह का यह जिक्र किया गया है। अजनाला के इसी कुएं से 282 नरकंकाल मिले। इस कुएं को कालियावाला खोह कहा जाता है। कूपर ने सैनिकों के विवरण दर्ज करते हुए लिखा है कि सभी पूर्वियों अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों को 10-10 के समूह में गोली मारी गई और अन्य 45 सैनिकों को ऐसे हालात में रखा गया कि उनकी मौत दम घुटने से हो जाए। उनमें से ज़्यादातर अजनाला पुलिस स्टेशन के पास एक दुर्ग में गर्मी और उमस से घुटकर मर गए। अन्य 41 जवानों को लाहौर में तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया और ये वे जवान थे जो शुरू में अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से बचने में कामयाब हो गए थे। फ्रेडरिक कूपर के आदेश से अजनाला में हुए इस नरसंहार की ब्रिटेन में भारी निंदा हुई। 14 मार्च 1859 को हाउस ऑफ कॉमन्स में नॉर्थम्पटन सांसद चार्ल्स गिपलिन के रोषपूर्ण भाषण में इस नरसंहार को असल में एक नरभक्षी हरकत ठहराया गया। यद्यपि ब्रिटेन की महारानी के नाम पर किए गए इस नृशंस काम का आधिकारिक तौर पर कभी कोई निंदा या खेद नहीं जाहिर किया गया। कुएं से प्राप्त वस्तुओं पर पंजाब विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के प्रमुख JS सेहरावत की अगुवाई में जांच शुरू किया गया, जिसमें BHU एवं हैदराबाद की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टीम ने भी सहयोग किया। कुएं से प्राप्त नरकंकालों पर विद्वानों का अलग अलग मत था। कुछ ने सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मारे गए सैनिकों के लाशों को दफनाया गया बताया, तो कुछ ने
सन 1857 की घटना से तारतम्य जोड़ा। अंततः 2014 में शुरू हुआ रिसर्च 8 साल बाद पूर्ण हुआ, जो सबके सामने सच लाया। जब 28 अप्रैल 2022 को स्विट्जरलैंड के जर्नल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, और इस रिपोर्ट में जो कुछ आया उसे फ्रेडरिक हेनरी कूपर की किताब का विवरण सच साबित हुआ। जांच से पता चला कि कुएं से मिले मानव कंकाल पंजाब या पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के नहीं थे, बल्कि उनके डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों से मिलते जुलते थे, जबकि उनका भोजन पैटर्न भी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले गंगा तट वाले इलाकों के खाने के पैटर्न से जुड़े हुए हैं। मरने वाले सभी सैनिकों की उम्र तकरीबन 21 से 49 साल के बीच थी। इसके अलावा जांच में कुएं से मिली सिक्के, ज्वेलरी और मेडल की भी जांच हुई, और इन सभी साक्ष्यों के साथ अप्रैल 2022 में स्पष्ट हुआ कि ये हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के ही शहीद सैनिक हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे वो कंकाल दिख रहे हैं, कैसे उनकी हड्डियां हैं, कैसे उनके दांत और जबड़े के अवशेष हैं। ये वो रिसर्च टीम के सदस्य हैं जो उन अवशेषों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये हड्डियों का एक संग्रह है जो उस कुएं से प्राप्त हुए। यह उस कुएं से प्राप्त भारतीय सैनिकों के सिक्के, भारतीय सैनिकों के अंगूठियां हैं, उनके सिक्के हैं, उनके बैज हैं, उनके गले के रुद्राक्ष हैं। विवरण में पता चलता है कि खुदाई के दौरान सैनिकों के रक्त से सनी मिट्टी में सोने के 25 से ज़्यादा मोती, सोने के 3 भारी ताबीज, सोने की 4 पत्रें, सोने का 2.5 इंच लंबा तार, पुरुषों द्वारा कान में पहनी जाने वाली बाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1-1 रुपये के 83 सिक्के, 4 आने के तांबे के 19 सिक्के, शेर के मुंह वाले 2 कड़े, 3 विक्टोरिया मेडल, 1 विक्टोरिया मेडल का चांदी का बक्कल, 4 अंगूठियाँ, 3 छल्ले, 2 लॉकेट, 7 गोलियाँ, 3 रुद्राक्ष के दाने, अंगूठियों में पहने जाने वाले 4 कीमती स्टोन, 1 लोहे का टूथपिक, 1 बेल्ट का बक्कल तथा कमीज के 3 बटन सहित अन्य बहुत सारी वस्तुएं उस कुएं से निकाली गई। इन सभी अस्थियों का 24 अगस्त 2014 को विधि विधान से जल में विसर्जित कर दी गई, जिनकी जांच संभव नहीं थी। बहुत से ऐसे अवशेष थे, ऐसे नरकंकाल थे जो जांच के योग्य नहीं थे, तो ऐसे अवशेष का जल प्रवाह कर दिया गया। यह फ्रेडरिक हेनरी कूपर की तस्वीर है, जिसने अपनी किताब में इस घटना का पूरा विवरण दिया है। 1857 की क्रांति में मारे गए 282 सैनिकों का नेतृत्व कानपुर का नायक असलम बेग ने किया था। यह असलम बेग की खोपड़ी है। असलम बेग का सिर तोप से उड़ा दिया गया था, और ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर हेनरी कूपर ने आलम बेग का सिर रानी को गिफ्ट किया था। क्वीन मैरी विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर किम एम वांगनर ने इस खोपड़ी पे एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे सियालकोट में रानी विक्टोरिया के सामने आलम बेग को तोप से उड़ा दिया गया, और उसके बाद उनकी खोपड़ी को गर्म पानी में डालकर चमड़ी उतारी गई, और उनके सिर को ग्रेसली ट्रॉफी नाम दिया गया।
और यह सिर 1858 में लंदन ले जाकर महारानी को भेंट दिया गया। यह 1857 के शहीद सैनिकों का एक विवरण था, जो वर्ष 2014 में अजनाला के कुएं से इस घटनाक्रम का पूरा विवरण सामने आता है। और ऐसे सभी सैनिकों के प्रति सशक्त नमन, कोटि कोटि नमन, जो देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर प्रेजेंटेशन। वी होप you enjoy it and learn something new। बहुत बहुत धन्यवाद।